अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.3 हम कर रहे हैं जिसका क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 हम इस लेक्चर में करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के। अब देखें ये क्वेश्चंस जो हैं ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। अब देखें चारों के चारों जो हैं आसान और एक तरह से ही होने हैं, तो आपने क्वेश्चन नंबर 4 को ही ध्यान समझना क्योंकि चारों के चारों सेम है। अब देखें वो कह रहा है गिवन डैट एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन हमें दिया गया है ए एक्स प्लस बी प्लस वन। इसमें ए और बी यूज हुआ है। अब देखिए कह रहा है वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट नंबर्स। अब वो कांस्टेंट नंबर क्या है हमें नहीं पता, ए और बी वो कह रहा है कोई नंबर्स है, ठीक है। अब वो कह रहा है इफ़ एफ ऑफ थ्री, अगर हम जब हमने ऊपर फंक्शंस वाले क्वेश्चंस किए ना, जब ये एफ ऑफ थ्री कह रहा है मतलब जब हम थ्री पुट करेंगे इस क्वेश्चंस में इस फंक्शन में, तो वो फंक्शन किसके इक्वल होगा, 8 के इक्वल होगा। और फिर सेम ऐसे ही कह रहा है कि एंड फंक्शन जब थ्री पुट करेगा एफ ऑफ सिक्स पुट करेंगे जब हम इसमें, तो ये 14 के इक्वल होगा। अब वो कह रहे हैं देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। सिंपल सी बात है, जो दो उसने कंडीशंस दी हैं आप ये वैल्यूज पुट करें और वहीं से आंसर निकल आना। अब देखें कैसे करना है इसको। अब यहाँ पे क्या था, आप देखिए फंक्शन मैंने सारा लिखा, क्वेश्चन नंबर 4 फंक्शन जो था वो लिखा, सारा का सारा यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है। अब देखिए पहला जो फंक्शन था वो ये था एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू 8 और दूसरा फंक्शन था एफ ऑफ सिक्स इज इक्वल टू 14। दोनों को साथ साथ सोल्व किया मैंने। देखें यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या करना था, हमने थ्री पुट कर देना। ए एक्स प्लस बी प्लस वन था, ए एक्स की जगह पे थ्री प्लस बी प्लस वन पुट कर दिया इज इक्वल टू 8। अब देखिए थ्री ए थ्री से मल्टीप्लाई होगा, थ्री ए प्लस बी प्लस वन इज इक्वल टू 8। यहाँ से वन प्लस का उधर जाके माइनस होगा और माइनस करके 7 आ गया, मैंने इसको इक्वेशन 1 कह दिया। अब सेम काम इधर करना है, यहाँ पे 6 था तो ए सिक्स प्लस बी प्लस वन इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई किया 6a प्लस बी प्लस वन इज इक्वल टू 14 आ गया। अब वन इधर प्लस के इधर जाके माइनस होगा तो ये 13 आ गया, इसको इक्वेशन 2 कह दिया। अब देखिए यहाँ से आप दो तरीकों से ये इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक एलिमिनेशन मेथड है, एक सब्स्टिट्यूट मेथड है। आप सब्स्टिट्यूट में क्या करते हैं, एक वैल्यू निकालते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ से b की वैल्यू निकालूँ और ये प्लस हो रहा है, इधर जाके ये माइनस करेगा और फिर वो b की वैल्यू आएगी, वो इक्वेशन 1 में b की जगह पे पुट करवाऊंगा और सिंपल आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर नहीं आएगा यानी एक वैल्यू आ जाएगी, ए की या बी की वैल्यू निकल आएगी, फिर वो एक इक्वेशन में पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। लेकिन एलिमिनेशन ज़्यादा आसान है। वो क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पे प्लस का बी है, यहाँ पर भी प्लस का बी है, तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करवाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे लिख लें सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 माइनस वन। टू वाली को ऊपर लिखेंगे, ठीक है, दूसरी में से पहले वाली माइनस करवा रहे हैं, दूसरी वाली मैंने इक्वेशन ऊपर लिखी और फर्स्ट वाली वैल्यू नीचे लिख दी। अब माइनस करवाने का मतलब है दोनों के साइन चेंज करेंगे। अब देखें यहाँ पे प्लस था माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया, ये ऑपोजिट साइन कट हो गए और यहाँ पे 6 और 3 क्या होगा, ये प्लस और माइनस माइनस होगा, साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा और ये 3a आ जाएगा। इधर से इसमें से प्लस माइनस माइनस करवाएंगे, साइन बड़ी वैल्यू का प्लस का आएगा तो 6 आ जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा, इधर कटिंग हो जाएगी, 3 1 जा 3 3 2 जा, तो 2 आंसर आ जाएगा ए का, ठीक है। अब इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट करवाएं और आंसर निकालने। देखिए पुट ए इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, यहाँ पे 3 ए की जगह पे 2 पुट करवाऊंगा प्लस बी इज इक्वल टू 7, ए 3 2 प्लस बी इज इक्वल टू 7, 3 2 जा 6 6 उधर जाके माइनस होगा तो बी की वैल्यू भी आ गई। एग्जैक्ट सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 में भी करना है। देखें वो क्या है, कह रहा है गिवन डैट फंक्शन, फिर से गिवन है वेयर ए बी कॉन्स्टेंट है। अब यहाँ पे कह रहा है जी ऑफ, जब -1 पुट करेंगे तब 0 के इक्वल है और जब 2 पुट करेंगे तब 10 के इक्वल है। फाइंड करें ए और बी, सेम टू सेम, एक स्टेप भी आगे पीछे नहीं होना, बस वैल्यूज चेंज है और आंसर आ जाना। देखिए मैं आपको ये सोल्यूशन किया हुआ मैंने, आपको दिखा भी देता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पे क्या था, एक कंडीशन ये है कि जी ऑफ -1 पुट करेंगे 0 के इक्वल है और यहाँ पे जी ऑफ 2 पुट करेंगे तो 10 के इक्वल है। अब देखिए पहले इसको सोल्व करते हैं। जी ऑफ एक्स की जगह जो फंक्शन था ए एक्स प्लस बी प्लस 5 है, वहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे 5, अब ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 हम लिखते हैं, माइनस ए हो गया, प्लस का साइन बी प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। और ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये आ गया माइनस ए प्लस बी प्लस 5 आ गया। अब ये 5 जो है इधर रहने देंगे हम, ठीक है, ये माइनस का ए उधर गया तो प्लस का ए हो गया और ये प्लस का बी उधर जाके माइनस का बी हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी इज इक्वल टू 5, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ना एक चीज़ और कर सकते हैं, आपके 5 को इधर ही रहने दे, 5 को उधर ले जाएं, ठीक है, ये माइनस का ए
और प्लस बी इज इक्वल टू उधर जाके -5 हो जाएगा। अब देखिए माइनस का है, फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ माइनस है तो हम फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ माइनस नहीं रहने देंगे, वो माइनस कॉमन लेंगे, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, बी इज इक्वल टू -5, अब ये माइनस माइनस से कट जाएगा और ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो आपकी मर्जी, आप दोनों पैटर्न में से कोई भी कर सकते हैं। सेम एग्जैक्ट इधर भी करेंगे, 2 पुट किया तो a2 से मल्टीप्लाई कर 2a प्लस बी प्लस 5 इज इक्वल टू 10, 5 इधर प्लस और उधर जाके माइनस होगा तो इधर 5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी, इधर 2a प्लस बी लिखा हुआ है, बी भी सेम है, तो हम क्या करेंगे अब देख, और इनके इधर माइनस इधर प्लस है, तो अब हमें साइन चेंज करवाने की जरूरत नहीं है, तो मतलब हम ऐड करवाएंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को एक इनमें से कोई भी ऊपर रख दें। मैंने फर्स्ट वाली ऊपर रखी, सेकंड वाली नीचे रखी। अब देखें ये माइनस का बी प्लस बी से कट जाएगा और ये 1 और ये 2 3a हो जाएगा और ये 5 5 10 हो जाएगा। 3 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो a की वैल्यू आ गई। अब इसको पुट करवा दे किसी भी इक्वेशन में, 1 में मैंने पुट करवाया, a की जगह पे मैं पुट करवाऊंगा 10/3 माइनस बी इज इक्वल टू 5। अब ये देखें माइनस का बी उधर जाके प्लस बी हो गया और 5 इधर प्लस इधर आके माइनस हो गया, तो इसका डिनोमिनेटर में क्या है 1, 3 और 1 का एलसीएम लिया 3 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 10 10, 3 5 15, माइनस करवाया तो -5/3 बी की वैल्यू आ गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसमें वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें है कंसिडर द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ 5x+1, 5x+1 फंक्शन दिया और वो कह रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 332, फाइंड द एक्स। अब देखें एक्स की वैल्यू उसने बोला है, ये भी फंक्शन है, ये इसके इक्वल है, ये भी फंक्शन है, ये 32 के इक्वल है, मतलब ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये इसके इक्वल है, ये फंक्शन इसके इक्वल है। तो जब ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के इक्वल है मतलब हम 5x+1 को इक्वल टू 32 रख सकते हैं, क्योंकि ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, और उसने दोनों को एफ ऑफ एक्स ही बोला है, तो हम दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख देंगे। ठीक है, आप देखें यहाँ पे सिंपल सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 32 बोला था, हम देखिए ये फंक्शन था, फंक्शन क्या था 5x+2 और 32 एज इट इज़ नीचे आ गया, फंक्शन यही है ना एफ ऑफ एक्स, वो पुट कर दिया। अब देखिए यहाँ से 1 प्लस का तो जाके माइनस होगा तो 31 आ गया, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हुआ तो एक्स की वैल्यू आ गई। अब 7 वाला फिर से एग्जैक्ट वैसी है जो हमने ऊपर पार्ट किया है। देखिए कह रहा है कंसिडर द फंक्शन, फिर से फंक्शन दिया 3x का स्क्वायर प्लस डी, वेयर सी एंड डी कॉन्स्टेंट है, और एक फंक्शन दिया है कि जब 1 पुट करेंगे 6 के इक्वल होगा, जब -2 पुट करेंगे 10 के इक्वल होगा, देन फाइंड द वैल्यूज। आप खुद कोशिश करें कि इसको खुद करें, लेकिन मैं आपको इसका सोल्यूशन भी दिखा देता हूँ कि वो कैसे सोल्व किया गया मैं। अब देखिए यहाँ पे क्या था, एफ ऑफ 1 पुट किया 0 और एफ ऑफ -2 पुट करेंगे तब 10 होगा, दोनों आप इसी तरह कर दें। ठीक है, अब देखें 1 पुट करेंगे, यहाँ जो फंक्शन था वो था सी एक्स का स्क्वायर प्लस डी, एक 1 एक्स की जगह पे 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर 1 आएगा तो सी 1 से मल्टीप्लाई होकर सी ही बचेगा, डी इज इक्वल टू 6, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। यहाँ पे -2 पुट करेंगे, -2 का स्क्वायर होता है 4, सी प्लस डी इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस का डी है, ये प्लस का डी है, तो हम एक का साइन ऑपोजिट करवाएंगे तो हम सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो 1 आप देखें तो हमने क्या किया, सेकंड वाली ऊपर रख दी और 1 वाली नीचे रख दी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर रखेंगे सेकंड वाली को और फर्स्ट वाली को नीचे रख दिया। यहाँ पे ये कट हो गया, 4 प्लस माइनस माइनस होगा तो प्लस करेंगे साइन बड़ी वैल्यू, सॉरी माइनस करेंगे साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, 4 में से 1 गया 3c आ गया, यहाँ से माइनस करवाया 10 में से 6 तो 4 आ गया, 3 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें पुट करवा देंगे, इसमें पुट करवा दें, आंसर सेम आना है। मैंने 1 में पुट करवाया, सी की जगह पे 4/3 प्लस डी इज इक्वल टू 6। अब देखेंगे 4/3 इधर प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा 6 के साथ, तो इधर इसके डिनोमिनेटर में 1 है, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 6 18, माइनस का साइन 1 4 4, माइनस करवाएंगे तो डी इज इक्वल टू 14/3 आ जाएगा, जो कि इसका आंसर है। सी और डी हमने दोनों फाइंड कर लिया। होप सो कि सब बच्चों को समझ में आया होगा, किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो लेक्चर को रिपीट करके सुने, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।